बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साइकोपीडिया और मैं आपके साथ खुशरा सुहेल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे एडीएचडी इन एडल्ट्स की, यानी कि एडीएचडी जो है वो बच्चों के अलावा बड़ों में कैसे पाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि एडीएचडी है क्या। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एक डीजेनरेटिव डिसऑर्डर जो बाय बर्थ ही बच्चों में डेवलप हो जाता है, लेकिन हर बच्चे में ये बाय बर्थ ही नजर नहीं आता या उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस पे ही नजर नहीं आता, बल्कि जब वो एडल्ट स्टेज में जाते हैं तब उनमें ये सिम्टम्स रोनुमा होना शुरू हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं ये सिम्टम्स रोनुमा? सबसे पहले तो मैं आपको सिम्टम्स के बारे में क्लियर कर दूं कि इसमें 3 मेजर सिम्टम्स होते हैं जिससे आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो बच्चा या बड़ा कोई भी है वो एडीएचडी का शिकार है। इसमें पहला सिम्टम्स होता है इनअटेंशन, यानी कि जो भी एडीएचडी का पेशेंट है वो अटेंशन नहीं दे सकता, प्रॉपर्ली अटेंटिव नहीं होता, एक से दूसरे टास्क को करता रहता है, एक टास्क को नामुकम्मल कर देगा, टास्क भूल जाएगा करते हुए, या कोई भी काम कर रहा होगा उसको करते करते दरमियान में उस काम को छोड़ देगा और उसको भूल जाएगा कि मैंने ये काम शुरू क्यों किया था, ये काम क्या होना है, ये काम कैसे होगा, सो ऑन। उसके लेक ऑफ अटेंशन की वजह से वो प्रॉपर्ली अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकेगा। दूसरी चीज आ जाती है उसकी टाइम मैनेजमेंट, यानी कि इसी सिम्टम के बाद उसका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा लेट करता है, वो प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे सक रहा होता, ना वो प्रॉपर्ली अटेंशन पे कर पाता है। अच्छा, इसमें दूसरी चीज जो होती है, इसमें दूसरा सिम्टम्स है वो है हाइपर एक्टिविटी। पहले मैं क्लियर कर दूं कि हाइपर एक्टिविटी तमाम बड़ों में नहीं होता, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होती है, उनको पता होता है कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वो इतना ज्यादा जो है हाइपर एक्टिव नहीं होते। हाँ, कुछ होते हैं एडल्ट्स जिनको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा नहीं होती और वो हाइपर एक्टिविटी शो करते हैं, बट नॉट लाइक अ चाइल्डिश बिहेवियर। तो हाइपर एक्टिविटी में ये होगा कि वो एक काम से दूसरे काम की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। इसमें सबसे मेन चीज ये होती है कि एक्सेसिव एक्टिविटीज जिसने बहुत सारी एक्टिविटीज जो है एक साथ फैला ली हैं, बहुत सारे काम एक साथ करना शुरू कर दिए, बहुत सारी चीजें जो हैं वो एक साथ इकट्ठी कर ली और उसने कहा कि मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, लेकिन हर काम अधूरा, हर काम जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचने से पहले ही खत्म, यानी कि उस काम को उसने मुकम्मल तौर पे और अनफिट वे में उसने उसको करना है, और ना ही उसने उस काम की तरफ ये तवज्जो देनी है कि मैं अगर इस काम को फैला रहा हूं तो मैंने इसको मुकम्मल भी करना है। थर्ड चीज होती है इसमें, थर्ड जो सिम्टम है वो है इम्पल्सिविटी। थर्ड सिम्टम जो है वो बड़ा ही मेजर जो है सिम्टम है, और इस इम्पल्सिविटी की वजह से ही इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली जो इम्पल्सिविटी है वो एक सेल्फ कंट्रोल है जिसका ना होना उनमें बहुत ज्यादा कॉमन है। एडीएचडी के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको हम ये हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप बराए मेहरबानी अपने पे थोड़ा सेल्फ कंट्रोल रखें, आप हर चीज को फौरी तौर पे ना कर दें, जैसे कि ना फौरन रिएक्ट करना, हर चीज का फौरन रिएक्ट करना, फौरन उसको जो है छोड़ देना, फौरन उसका ध्यान खत्म कर देना उस बात पर, फौरन उस चीज को जो है वो क्विट करके किसी और चीज में लग जाना, यानी कि सो ऑन। अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं है, उन्होंने ये नहीं देखना कि ये काम मैंने शुरू किया है तो अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर अपना कंट्रोल पैदा करूं और उसको करने की कोशिश करूं, रिपीटिशन से ये लोग बहुत ज्यादा भागते हैं। तो इसलिए जब, और स्पेशली वो टास्क जो उनसे ना हो पा रहे हो, जैसे कि ना सिंपल टास्क जो है वो इजीली कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि जब ये लोग बच्चे होते हैं ना तो ये सिंपल टास्क बड़े आसानी से कर लेते हैं, इजीली ये अपने टास्क कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर मूव ऑन करके दूसरे टास्क की तरफ चले जाएंगे। लेकिन जहां पर ये आ जाती है बात थोड़े से टास्क एडवांस की, या वो चीज जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो वो उसको सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगा देते हैं, उसको प्रॉपर्ली सॉल्व भी नहीं कर पाते और फिर उसमें ना उलझना शुरू हो जाते हैं, और फिर उलझ कर इरिटेट होते हैं और उसको जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि अब ये हमारे काम की चीज नहीं है। तो इनमें ये 3 जो है सिम्टम्स वो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। पहला इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, एंड थर्ड इज इम्पल्सिविटी। अब अगर मैं इनकी टाइप्स की बात करूं कि डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट में जब इनके टाइप्स देखी जाती है तो 3 तरह के इनके मेजर टाइप्स हैं। उनमें सबसे पहली टाइप है इनअटेंशन, दूसरी हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी, एंड थर्ड इज कंबाइंड। जो कंबाइंड टाइप है वो उसमें इम्पल्सिविटी भी आ जाती है, यानी कि हाइपर एक्टिविटी भी आ जाती है, और साथ ही उसमें उनकी इनअटेंशन भी आ जाती है, यानी कि इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी जो है वो इकट्ठी रोनुमा होती है, इकट्ठी जो है वो सामने आती है, और फिर वो कंबाइंड डायग्नोज होता है। एडल्ट्स की कौन सी स्टेज आती है जब ये प्रोमिनेंट होता है, तो मैं आपको बताती चलूं कि एडल्ट्स की जो स्टेज प्रोमिनेंट होती है वो होती है
15, 16, 17 साल की उम्र में, जब उनकी आइडेंटिटी जो है वो अपनी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, यानी कि उसको समझ रहे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होती है। दूसरा, जब वो क्लासेस में जाते हैं, दूसरी यानी कि उनकी क्लासेस जो हैं वो हाई क्लास हो रही होती है और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो रही होती है, जब डिसीजन पावर का टाइम आता है उनका, तब उनमें ये प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होती है और तब ज्यादा देखी जाती हैं। कॉमन सिम्टम जो देखा जाता है कि ये डिसीजन पावर बिल्कुल इनकी लेक होती है। फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, हाइपर एक्टिविटी ज्यादा होती है, काम को फैला देते हैं और उसको दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। उसके बाद आ जाता है कि इनका जो टाइम स्पैन है चीजों का वो जल्दी अनकंट्रोल हो जाता है। इसकी वजह ये है कि वो भूलना शुरू हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि मैंने ये काम शुरू क्यों किया था। एंड देन उनका जो है हाइपर एक्टिविटी होने की वजह से, इंपल्स कंट्रोल ना होने की वजह से क्या होता है कि उनका जो फॉर्मेट है वो टाइम बाय टाइम चेंज हो रहा होता है, यानी कि मूड स्विंग्स ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी बुनियाद पर जो है हम एक पेशेंट को एडीएचडी डायग्नोज कर सकते हैं। अगर इसकी डाइट के हवाले से मैं आपकी बात करूं तो डाइट के हवाले से जनाब बहुत ही जरूरी जो चीज है वो पहली है इनका प्रोटीन इंटेक, यानी कि उनकी डाइट अच्छी होना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें इनका बेहतरीन ट्रीटमेंट जो है वो बताएं, कि इनका ट्रीटमेंट हमें समझ नहीं आता। तो मैं हमेशा पहले बात करती हूँ कि सबसे पहले तो पेशेंट्स की डाइट अच्छी करें, जंक बिल्कुल बंद कर दें, कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर दें और स्पेशली मीठा जो है वो तो उनको बिल्कुल दिखाएं ना, क्योंकि मीठा जो है जितनी भी स्वीट्स हैं वो हमारे अंदर इंपल्सिविटी को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। तो फिर दूसरी चीज ये होती है कि आप अपने टाइम स्पैन को किस तरह बेहतर करें। टाइम स्पैन को बेहतर करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक छोटी सी डायरी बना लें, गोल सेट करें और लिखें कि मैंने ये गोल इतने टाइम में, यानी कि अगर ये गोल 5-10 मिनट का है तो आप लगाएं कि मैं 4-5 मिनट में इस काम को अगर करूंगा तो 10 मिनट का स्पैन में आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाऊंगा। और जब हमको लगता है कि बहुत ज्यादा आपका काम जो है वो आपके इंटरेस्ट से बाहर है और आपको नहीं उस काम में इंटरेस्ट और आप वो काम फिर भी मजबूरी में कर रहे हैं, तो आप कोशिश ये करें कि उस काम का टाइम स्पैन कम करें, लेकिन इसे करें जरूर और रिपीटेटिव टाइम काम को करने की कोशिश करें ताकि आपकी आदत बनना शुरू हो जाए, क्योंकि आदत जब तक नहीं बनेगी आपकी तो आपको ये प्रॉब्लम्स फेस होती रहेंगी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो रिपीट नहीं कर रहे होते, यानी कि वो एक काम 2-3 दफा करेंगे, 4 दफा करेंगे और उसके बाद वो कहेंगे कि बस अब हमसे नहीं होता और हमको छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप काम को छोड़ देते हैं तो आपकी कंडीशनिंग हो जाती है, आपकी आदत वैसी बन जाती है और फिर आप हर काम को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। कोई भी काम आप अवॉइड करने की बजाय उसको हमेशा कम टाइम में कर लें, कम उस काम को कर लें, लेकिन करें जरूर। अच्छा, फिर जब तीसरी चीज आ जाती है, वहां पे आती है कि अगर कोई पेशेंट हाइपर एक्टिव है तो उसकी एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर आप हाइपर एक्टिव है तो उसमें आप जितनी आपकी एनर्जी हाइपर एक्टिविटी में दूसरों को मारने में, लड़ने में या आप कोई काम फैलाने में या व्हाटएवर कुछ भी करने में अगर आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है तो एनर्जी को वेस्ट करने की बजाय उसको आप यूटिलाइज करें, जैसे कि जिम करना, स्विम करना, एक्सरसाइजेस करना, डिफरेंट जो है योगा क्लासेस आप ले सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा मैं जिन बच्चों में एग्रेशन या जिन लोगों में एग्रेशन ज्यादा होता है, मैं उनको हमेशा एक चीज सजेस्ट करती हूँ कि आप कोशिश ये किया करें कि आप बॉक्सिंग, कराटे या इस टाइप की कोई चीज सीखें जिससे आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो रही है। फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो हाइपर एक्टिविटी में इंक्लूड होते हैं वो तमाम रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं बहुत सारे जो हमारे पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको एक बात हमेशा कहती हूँ कि आप कंसिस्टेंसी लाजमी रखें। तो जो आपकी किसी भी काम में कंसिस्टेंसी है वो आप बेशक 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट करके इस तरह डेली बेसिस पे बढ़ाएं, लेकिन बढ़ाएं जरूर। जब तक आप इस टाइम को बढ़ाएंगे नहीं, आप उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप नहीं करेंगे, तब तक आप इस बीमारी से दूर नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया।